हेलो, हाँ हिकमत, बताओ क्या हो रहा है? हम लोग अभी इस वक्त तुम्हारी बीवी के घर के सामने खड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हम लोग अंदर जाएंगे। एक्स-वाइफ का होश है, एक्स-वाइफ। समझ गए? चलो, मुझे उम्मीद है कामयाब हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक। वाह, वो शातिर वकील क्या इसी घर में रहती है? हाँ, वो यहीं रहती है। बात सुनो फरोख, तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है? मालूम है मुझे क्या करना है। बेवकूफ समझते हो मुझे? हाँ, तुम हो। सिर्फ वही नहीं, तुम सबके सब बेवकूफ हो मेरे अलावा। बाबा, जैसे ही काम हो जाए इशारा कीजिएगा, बाकी का काम मैं कर लूंगा। क्या मतलब? अब तुम मुझे बताओगे कि करना क्या है? इस तरह के खेलों का तो मैं बहुत माहिर खिलाड़ी हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से, जाने दो हमें। चलो इसमें चले। चलो 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 चलो। चलो उठो मेरी जान, अपने टॉय सारे पैक कर लो। बाबा कब आएंगे यहाँ पर? तुम्हारे बाबा कल आएंगे यहाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ उनके आने से पहले अपने सारे टॉयज पैक कर लो। नहीं, मैं इन टॉयज को नहीं लेकर जाऊंगा। शिराज मेरी जान, बात सुनो। तुम, मैं और बाबा यहाँ से जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे। वहाँ पे हमारा नया घर होगा, ठीक है? मगर क्यों? ताकि हम सब साथ मिलकर रह सकें। तुम भी तो यही चाहते हो ना कि हम सब साथ रहें? अब जल्दी से अपने सारे टॉयज पैक कर लो। मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन आया है। हम शिराज से मिलना है, वो घर पर है क्या? मिनी बॉल्स आ गए। चलो चलो चलो, हम लोग खेलेंगे यहाँ। तुम लोग अंदर कहाँ जा रहे हो? हाँ, आखिर आप हैं कौन? मैं इस्मू और फर्रुख का बाबा हूँ। मैं इस्मू जिद कर रहा था तो उसे शिराज से मिलवाने लेकर आ गया। प्लीज आप लोग यहाँ से जाएं, ये क्या बदतमीजी है? क्या मतलब है मुझे आपका? पकड़ो। क्या हम आपको उठाई गिरे दिखाई चलो दे? शिराज, पकड़ो बच्चे इसको। बच्चों से खेलते ही रहते हैं। बच्चे ने जिद की, मैं आपके बच्चे से उसे मिलवाने लेकर आ गया। देखिए चुपचाप यहाँ से निकल जाए, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ यहाँ बच्चों की खेलने खेल आए में हैं, आखिर खेलकर पुलिस चले का क्या जाएंगे। काम? चलो अरे चलो चलो देखिए चलो, ना, कितना पकड़ो खुश मुझे, है आपस में पकड़ो। खेलकर। देखिए कितना पकड़ो, अच्छा लग तुम रहा है। दोनों मुझे पकड़ो, मैं भाग गया हूँ। कितना बड़ा घर है आपका। आपके घर में फ्रिज भी होगा, उसमें बोतल भी होगी। अगर एक बोतल मुझे मिल जाएगी तो मैं मेरी भाग प्यास रहा हूँ, बुझ मुझे जाएगी। आप पकड़ो इतनी शिराज। खूबसूरत हैं, आप मुझे ठीक है। मना मत कीजिएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? बच्चों अरे खेलना वहाँ बंद नीचे करो, भी जाओ रास्ता यहाँ है। से। आप कहाँ जा रहे हैं? वहाँ उस तरफ। देखिए तो मैं तुमसे कह रही क्या हूँ, रुक बनाया जाए। है? लिया मैंने। छोड़ो मुझे। अभी पकड़ता हूँ आपको। मुझे तो ये किसी बहुत बड़ी बदमाश का ऑफिस लग रहा है। वाकई में ये जगह तो बहुत ही अजीबोगरीब है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि एक बदमाश का ऑफिस है? मेरी बात सुनिए, आपको यकीन तो है ना कि ये आप कर सकती हैं? क्योंकि हमारे बस की बात तो है ही नहीं, हम नहीं कर सकते ये। और फिजा को बचाते हुए मैं तो कम से कम जेल नहीं जाना चाहती। अगर मैं नहीं कर सकी तो मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूंगी। फिक्र मत करो तुम लोग, बस तुम उस आदमी को बातों में लगाए रखना, बाकी मेरा काम है। अल्लाह करे सब ठीक रहे, हम पकड़े ना जाए। चले। हाँ चलो आ जाओ। हेलो, कैसी हैं आप? सैफी साहब का ऑफिस कहाँ है, बता सकती हैं? उस तरफ कॉरिडोर में आखिरी रूम है। हाँ, उस तरफ। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, इसे कंफर्म कर दो और इसे प्रिंट होने के लिए भेज दो। हेलो सैफी साहब, देखिए हम आपसे मिलने आ ही गए। हमने आपको ढूंढ लिया। हेलो सैफी साहब, ये हमारे साथ हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने मना किया था ना आपको यहाँ आने से। अरे आपने तो हद ही कर दी है। शर्म आनी चाहिए आपको, हम आपके लिए काम करते हैं। देखा जाए तो आप भी हमारे बॉस हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा याले ने, आप हमारे बॉस और हम आपके यहाँ काम करते हैं, इसलिए मिलने आ गए हम आपसे। हम जानना चाहते थे कि आप किस जगह और किस तरह काम करते हैं सैफी साहब। ऐसा ही है। पता नहीं क्या कहे जा रही हैं आप लोग। मेरे ऑफिस में आने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था। हद है। सैफी साहब, हमारा तारुफ नहीं हुआ। मैं आपको अपना तारुफ करवाती हूँ। मैं आरजू, खुशी हुई आपसे मिलकर। माशाअल्लाह, लड़कियों तुमने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही है सैफी साहब। इतने शरीफ और हैंडसम इंसान हैं। देखिए मैं बहुत मसरूफ हूँ अभी और मेरे पास वक्त नहीं है इन बातों के लिए। मैंने कहा तो था कि आप माल वक्त पर डिलीवर कर दें तो मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। हम लोग यहाँ पर बिजनेस के लिए ही आए हैं मिस्टर सैफी। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका ऑफिस दिखने में बहुत ही अच्छा है। मैं सोच रही थी कि अगर आप हमें अपने ऑफिस का एक टूर करा देते तो हमें एक इंस्पिरेशन मिल जाती। हूँ, क्या कहते हैं आप? देखिए सैफी साहब, जो आपने ऑर्डर दिया था वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आपसे एक दफा मुलाकात की यानी जाए। हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपका काम जरूर पूरा करेंगे। हाँ बिल्कुल। चलो अब जल्दी से अपना ऑफिस का विजिट कराएं हमें, ताकि हम भी अच्छी तरह से देख लें। और आपका जो ऑर्डर कंप्लीट किया है हमने, उसकी तो पेमेंट भी नहीं किया आपने। आपने तो हमें डाउन पेमेंट भी नहीं किया और हमने आपका काम भी शुरू कर दिया। अब आप इतना सोचे नहीं और जल्दी से हमें अपना ऑफिस विजिट कराएं।
ठीक है, आप लोग आइए मेरे साथ, और जब तसल्ली हो जाए तो तशरीफ ले जाइएगा यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैफी साहब। लगता है मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा है। हम लोगों ने दिन भर ट्रैवल किया है, शायद इसीलिए। मैं यहाँ पर रेस्ट कर लेती हूँ, तुम लोग जाओ सैफी साहब के साथ, ठीक है? ठीक है मेरी जान, तुम थोड़ा आराम कर लो यहाँ। हाय, मेरी तो अभी नजर पड़ी, तुम्हारी आंखें तो बहुत खूबसूरत है। वैसे तुम भी काफी खूबसूरत हो। मैं सोच रही थी कि तुम मेरे लिए एक कप चाय ला सकते हो, शायद उसे पीने से मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। फिर हम बैठ के कुछ गपशप भी कर लेंगे। जी क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आ जाओ। बासित, मैं फूल लेकर आ गया हूँ, लेकिन एक बात बतानी है तुम्हें। याले वगैरह उस आदमी के पास चले गए, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। कोई मसला ना हो गया हो जाओ, फिजा अंदर ही है, चलो। मुझे फखरी साहब से ज्यादा ना उस आंटी पे भरोसा है जो फखरी साहब के साथ हैं, वो सब संभाल लेना। तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हाँ ठीक है। तुरान भाई। हाँ फिजा, ये लो। आप इतनी जल्दी आ गए, कैफे बंद करके आए हैं? यार फिजा, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम कैफे की फिक्र कर रही हो। बताएं क्या क्या किया है? यार बातें बनाना तो मेरा काम है, तुम जानती हो अच्छी तरह। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, बस वही कह रहा था मैं। हाँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं? फिजा, क्यों छुपाएंगे कुछ भी? ठीक है, अब मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगी। यकीनन इसका भी हमारी शादी से कुछ लेना देना हो। हाँ ऐसा ही है। ठीक है, फिर मैं याले को भी कॉल कर लेती हूँ। नहीं, याले होगी ना, उसे कॉल क्यों करेंगे? हाँ। अच्छा, तो वो भी इन्वॉल्व है इसमें? सही, ठीक है। तुम पता नहीं क्यों इतना शक किए जा रही है मुझ पे आज। हाँ, तुम इधर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ बताना मैं समझ रही हूँ, मेरा ध्यान हटा जनाब, तो चोट भी लगी है मुझे। तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग कुछ भूल रहे हैं? तो क्या भूल रहे हैं हम? मैं भी तो देखूं, अब मेरा ध्यान हटाने के लिए कौन सा बहाना ढूंढते हो तुम? वो यूं है कि मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, कुछ स्पेशल करना चाह रहा हूं मैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। यार बासित, सबकी क्या जरूरत है? हाँ, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। एक तो तुम ये बार बार कहना छोड़ो कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, और अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश? यार मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं, बस। ये ख्वाहिश नहीं जाननी, ये जानना चाहता हूँ कि फिजा क्या चाहती है अपनी जिंदगी में। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। तो अब सोचने में क्या बुराई है? जिंदगी में कुछ चीजें अपने लिए भी सोचनी चाहिए इंसान को कभी, और तुमने तो कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में। हद है यार, तुम खुद से इतना सब कुछ कैसे सोच सकते हो? क्योंकि तुमने तो ना सोचने की कसम खाई हुई है। अब बगैर नखरे किए मुझे अपनी ख्वाहिश बता दो प्लीज। बस यही ख्वाहिश है मेरी कि हमारा काम चलता रहे वर्कशॉप पर और हमारा बैंक का लोन उतर जाए, और कुछ नहीं। देखो फिजा, तुम बिल्कुल नहीं समझ रही। ये मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम है? मतलब हम दोनों की शादी और हमें लेकर तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश है तो प्लीज बता दो मुझे। तो तुम्हें लगता है कि आज हमारा निकाह हो ही जाएगा? क्यों नहीं होगा, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हाँ वो तो नजर आ रहा है, लेकिन तुम लोगों की हरकतें देखकर ना मुझे फिक्र होने लगी है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर बैठती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ बैठकर आराम से सोचती हूँ कि मेरी क्या ख्वाहिश है। ओके, अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर बैठो, दिमाग पर जोर दो, सोचो, और जब मैं वापस आऊंगा तो आकर तुमसे पूछूंगा। अरे वाह 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 वाह। बात सुनो मेरी, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं कह रही हूँ मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं सच में पुलिस को बुला लूंगी। अब ज्यादा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं, जब खेल खत्म होगा तो चले जाएंगे यहाँ से। वाह भाई वाह, इसमें क्या है? ओह, ये तो बहुत भारी है। पत्थर भरे हैं क्या आपने इन बक्सों के अंदर? हाँ, तुम्हें इससे क्या? वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप काफी दिनों के लिए जा रही हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा। दरअसल मेरा भी इस तरह का एक बहुत बड़ा घर था, एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। आपके घर में स्विमिंग पूल है? मेरे घर में तो था, बहुत चलो बड़ा। पहले तुम भागो, भागो, मैं पकड़ता हूँ तुम्हें, अभी पकड़ता हूँ। ये रुके, ये यकीनन मेरे ही किसी बच्चे की शरारत होगी। उन्हें तो बस आजादी दे दो तो वो चीजों को तबाह कर देते हैं, किसी का घर भी तोड़ के रख देते हैं वो।
ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पूरे घर को फैला दिया है। माफी चाहता हूँ, ये मेरे हाथों से गलती से टूट गया। तुम ठीक हो ना मेरी जान? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? कितनी बार कहा है कि ज्यादा नहीं खेला करो तुम। क्या थक गए हो तुम बहुत ज्यादा मेरी जान? तुम इस तरफ आ जाओ, आ जाओ। चाय के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मजे की चाय है। जी बिल्कुल। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ, लेकिन बीवी से नहीं बनती मेरी। माफी चाहती हूँ, हमेशा से ऐसे ही होता है। शादीशुदा लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। मैंने इसीलिए आज तक शादी नहीं की। किस्मत की बात है, आपके बस में कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल। अच्छा, तो तुम इसी जगह पर काम करते हो, यानी सैफी साहब के तुम राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो या फिर गार्ड हो या फिर ऑफिस बॉय? क्या पोजीशन है वैसे यहाँ पर तुम्हारी? हद होती है, मैं ऑफिस बॉय लगता हूँ आपको क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस बातों बातों में मुंह से निकल गया। मैं तो बस तुम्हारी पोजीशन जानना चाह रही थी। मैं तो सर का राइट हैंड हूँ। सब संभालता हूँ यहाँ, वर्कशॉप, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तुम्हारा मतलब है तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल तुम्हारी जिम्मेदारी है? यानी सैफी साहब अपनी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स जहाँ रखते हैं वो सब तुम्हें पता होता है? हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? बस यूं ही पूछ रही हूँ वक्त पास करने के लिए। मुझे कुछ चक्कर से आ रहे हैं। मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। क्या आप कहीं से ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन ला सकते हैं? जरा मेरी पल्स तो चेक कीजिए प्लीज। मैं चेक करूं? अभी लेकर आता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अरे एक बात और कहनी थी आपसे, नमकीन दही भी लेते आइएगा। जी ठीक है। तीन तीन सात छः। अरे वाह, खुल गया। अरे हाँ, यही है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दरअसल मैं टॉयलेट जाने की जगह ढूंढ रहा था अपने लिए जो बिल्ली नहीं, यानी कि टॉयलेट जाना था मुझे। अरे भाई, अब क्या कर दिया उन्होंने? देखा तुम्हारे बच्चों ने क्या किया यहाँ पर? तुमने ये क्या कर दिया बेटा? क्या मैंने समझाया नहीं था तुम लोगों से कि नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करना, यहाँ कोई गन मत मचाना। देखो क्या कर दिया है तुम लोगों ने। मैं देखती हूँ मैडम। बाबा गलती से टूट गया मुझसे। क्या मतलब, क्या गलती से टूट गया है? एक मिनट, बाबा? कहाँ जा रहे हैं आप? पापा क्या कर रहे हैं आप यहाँ? आपका दिमाग तो ठीक है, और बच्चों को यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे यार, ये तो मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अगर भाई बहनों की इतनी फिक्र होती तो उनके साथ रहते, उन्हें संभालते, उनका ख्याल रखते तुम। शिराज, तुम अपने कमरे भाई में हम जाओ, लोग ठीक है? शिराज को बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए आए हैं। ले जाओ इसे। और वैसे भी शिराज हमसे हमारे घर मिलने आए थे, तो हम भी आ गए फरूक, उसके फजूल घर। की बातें करना बंद कर दो। हाँ, मैंने कितनी बार समझाया, इस औरत से दूर रहना है, दूर रहना है हमें। अब देख क्या रहे हो? चलो जल्दी चलो यहाँ से। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें कोई शौक था यहाँ आने का? हम तो मिलने आए थे बस। लेकिन मेरा ख्याल है तुम सही कह रहे हो, यहाँ आकर हमने अपना वक्त जाया किया। इतनी भूख लगी थी, थोड़ा सा खाना मांगा, लेकिन वो भी नहीं दिया इसने। क्या हाँ, ठीक मेहमान है, लेकिन अगर नवाजी तुम्हारी है बात यार। है- वो भी नहीं दिया इसने। क्या बस बहुत हो गया, भूखे ही चले जाएंगे। चलो, जल्दी जाओ। चलते चलो, हैं यहाँ जल्दी से यार। चलो निकलो यार, एक बार तुम भी आ जाओ यार। चलो चलो जल्दी चलो। क्या है? क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा जाने के लिए? मिस नेहा, क्या है? आप जो भी कर रही हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। बासित को धमकी दी है ना आपने? अगर उसने आपकी बात नहीं मानी तो आप मेरी बहन को जेल भेज देंगी, है ना? अच्छा, तो उसने बता दिया तुम्हें? नहीं, उसने नहीं बताया, लेकिन जो फाइल दी थी आपने उसे, वो किसी भी तरह ढूंढ निकाली मैंने। अगर तुम्हें सब मालूम हो ही गया है तो ये भी जान लो कि शिराज का मेरे साथ जाना जरूरी है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो खुद उसे अपनी बहन से दूर रखना चाहता हूँ। आप ले जाओ उसे साथ, हम उसकी वजह से कोई मसला नहीं चाहते। काफी समझदार लगते हो मुझे। तो तुम ये भी समझ रहे होगे कि जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है? इस बात का जवाब नहीं है। मेरी बात गौर से सुनिए आप। बासित आपके साथ जरूर जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी बस थोड़ा कंफ्यूज है वो। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो फाइल्स कहाँ हैं, बता दे मुझे आप। जब तक शिराज मेरे पास वापस नहीं आ जाता वो फाइल मेरे पास ही रहेगी।
और जो मैं बोलती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। हाँ, वो तो आपको देखकर अंदाजा हो गया है मुझे। आखिर ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी आपा से बदला लेने के लिए आपने एक झूठी कंपनी का सहारा लेकर उसे फंसा दिया। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, और अपनी बहन से कहना कोई फाइल साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लिया करे। मिस नेहा, आप एक इंतहाई खुदगर्ज और घमंडी औरत हैं। प्लीज जरा सोचिए मिस नेहा, मेरी बहन की जिंदगी तबाह करके क्या मिल जाएगा आपको? हाँ, उस शख्स के लिए जो आपको चाहता तक नहीं। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जान लो ये। उसने वादा खिलाफी की है तो बदला तो लूंगी ना मैं। अब निकल जाओ मेरे घर से। ओके, जा रहा हूँ। जाओ भी। क्या हुआ? कुछ काम बना? बताओ मुझे यार। अगर तुम्हें सब मालूम हो ही गया है तो ये भी जान लो कि शिराज का मेरे साथ जाना जरूरी है। चलो 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 चलो, निकलते हैं यहाँ से फौरन। आ जाओ यार। अरे, आपकी कंपनी कितनी जबरदस्त और बड़ी है ना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। क्यों समरा, अच्छी लगी ना? कितने लोग काम करते हैं यहाँ। अच्छा तो लड़कियों ये बताओ, फैक्ट्री कैसी लगी तुम लोगों को? सनी कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मेरे लिए कुछ लेने गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा। मैं तो यहाँ सिर्फ अपना फोन ढूंढ रही थी। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हमने मिस्टर सैफी का काफी वक्त ले लिया है। बहुत शुक्रिया सैफी साहब आपका, फिर मिलते हैं। सच में हमने सारी चीजें देख ली। बहुत अच्छा लगा आपकी कंपनी को देख के। चले अब हमें इजाजत दें। आइंदा बगैर अपॉइंटमेंट के मेरे ऑफिस नहीं आइएगा, समझ गए आप लोग? नहीं, नहीं, ऐसा तो हम आइंदा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका, मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। आपको मेरी वजह से बहुत जहमत हुई, मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। अरे बासित, बासित, वो जो पहले दिखाया था ना वही कर लो। वही काम हो गया। वो लोग फाइल लेके सलीम के पास जा रहे हैं। वाकई यार, एक सेकंड चेक करने दो। ऑसम यार, एक बंदे भी अपना काम कर लिया। अब सलीम के सुकून पास मिला जा रहा है है मुझे। वाकई ऐसे ही। बासित भाई, हाँ? काफी खुश लग रहे हैं। तो खुश कैसे ना हूँ, सारे मसाइल बारी बारी हल हो रहे हैं। बताओ, तैयार हो रही? अभी तो डिसाइड करें कि उनको लुक कैसा दें। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखते हैं क्या होता है। रुको रुको, मैं दरवाजे पे देखता हूँ कौन है। क्या हिकमत ने तुम्हें मैसेज किया? काम कर दिया उन लोगों ने? कर दिया अंदर। हाँ, शुक्र खुदा का। कम इन। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने अपना सामान पैक कर दिया है। मेरे लोग आकर ले जाएंगे, ठीक है? खुदा हाफिज कहने आया था तुम्हें। ठीक है, अगर अपना सामान उठा लिया तो निकलो यहाँ से। सलीम, उन चंद मामूली लोगों की वजह से तुम्हें मुझसे पार्टनरशिप खत्म करनी चाहिए थी। ये उन लोगों की वजह से नहीं हुई माजिद। तुम्हारी लॉयल्टी मुझसे ज्यादा किसी और के साथ थी, समझे? और इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं हो आज। मैं तुम्हें उस लड़की से बचाना चाहता था और मैं क्या करता। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत न थी न है। जा सकते हो तुम। बहुत पछताओगे तुम सलीम, याद रखना है मेरी बात। उस बासित की वजह से पता नहीं क्या कुछ करना पड़ रहा है। आगे क्या होगा वो भी नहीं मालूम, लेकिन शुक्र है इस बार कामयाब हो गए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमें ये सब करने की नौबत आ गई है। अब याले आपा क्या कर सकते हैं? और परेशान होकर क्या मिल जाएगा हमें? मुझे पूरा यकीन था कि हम ये सब कर लेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अपनी दोस्त की शादी के दिन मैं ये सब कर रही अब हूँ। ये सोचने की जरूरत नहीं और हमें जल्दी चलना चाहिए। और हमने जो कुछ किया फिजा की भलाई के लिए किया। हाँ, चलिए जल्दी। चलो अब जल्दी चलो और सलीम को पहले हम ये फाइल दे देते हैं। इतने कम वक्त में मैं तैयार कैसे होंगी? सलीम साहब, ये देखें, हम ये सारी फाइल्स ले आए हैं जो आपने मांगी थी। देखें। वेरी नाइस। बाकी की फाइल्स कहाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए। इसके अलावा एक और प्रूफ भी है हमारे पास। जैसा आपने कहा था, हाँ, बिल्कुल वैसा ही किया मैंने। आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी आपा से बदला लेने के लिए आपने एक झूठी कंपनी का सहारा लेकर उसे फंसा दिया। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। कितनी और चालाक अपनी औरत बहन से है। कहना आपको कोई तो फाइल पता साइन नहीं करने क्या से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लिया करे। मिस नेहा, मेरी बहन की जिंदगी तबाह करके क्या मिल जाएगा आपको? हाँ, इन सारे सबूतों के जरिए मैं केस तैयार करूंगा और प्रोसिक्यूटर के पास जमा करा दूंगा। और हाँ, इस फाइल को मैं अपने पास ट्रांसफर कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल कर लीजिए।
ठीक है, ये लो फोन। लाइए। देखा, हमने कहा था ना हम कर देंगे। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। ये फाइल्स काफी होंगी ना फिजा को बचाने के लिए? जेल तो नहीं जाएगी ना वो? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि फिजा को जेल ना हो, और मुझे लगता है कि हम जरूर कामयाब हो जाएंगे इसमें। डोंट वरी। खुश कर दिया इंशाल्लाह सब अच्छा इंशाल्लाह होगा। ऐसा ही होगा। शुक्रिया शादी सलीम। में जाने काफी देर हो चुकी है। सी यू लेटर। ओके, खुदा हाफिज। आजो चले। ओके, खुदा हाफिज। चलो 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 चलो, आ जाओ। क्या हम टाइम पे पहुंच पाएंगे? हाँ बोलो माजिद। मेरे ख्याल से आप बहुत समझदार खातून हैं। कहना क्या चाहते हो? जो जाल आप इतने अरसे से बुनने की कोशिश कर रही थी मैम, अब आप उसमें खुद ही फंसने जा रही हैं। आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग और आपकी फाइल्स उनके हाथ लग चुकी हैं। मैं समझी नहीं, जरा खुल के कहो। मैंने अभी खुद अपने कानों से सुना है। फिजा की फैमिली ने वो रिकॉर्डिंग्स और फाइल सलीम के हवाले की हैं अभी। अब सलीम को कोई नहीं रोक सकता। वो अब सिंपल आपके ऊपर केस फाइल करेगा। अच्छा, वो आपकी सोच से चालाक निकले। इनफ इज इनफ। ओपिनियन नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। वो फाइल किसी भी तरह लेनी है सलीम से, इससे पहले कि वो प्रोसिक्यूटर को दे दे माजिद। ओह ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। किरण, एक मिनट। हेलो नहीं, हो गया बस ठीक है। चलो अब जाओ तुम। जल्दबाजी में तो मुझसे तैयार भी नहीं हुआ जा रहा यार। ये मेरे बालों के साथ किया क्या है आपने? मुझे तो अपनी शक्ल ही पहचान में नहीं आ रही। प्लीज इसको बांध दे। याले आपा, ग्रीन मस्कारा लगाऊं या ब्लू बताएं? ग्रीन। मेरे ख्याल में तुम ग्रीन लगा लो, तुम्हारी आंखें भी ग्रीन है, खूबसूरत लगोगी। ठीक है, बस वही लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिजा क्या कर रही होगी। इतनी देर हो गई है, मैंने उसे देखा भी नहीं है। हाँ वो क्या है ना, आपा बहुत परेशान है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने खुद को कमरे में बंद रखा हुआ कि जब तक सब नहीं आ जाते वो बाहर नहीं आएंगी। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक रहे। इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ मैं यार? हाँ? एक मिनट यार, तुम लोगों ने रजिस्ट्रार को तो चेक कर लिया था ना? कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए कोई। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता नहीं यार, शायद मैं कुछ ज्यादा ही शक्की हो गया हूँ। इसका ताल्लुक बासित के साथ है। जब तक ये हमारे साथ है, कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहेगा हमारे साथ। देखा तुम लोगों ने इस दिन भी कैसी बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा तो लिहाज कर लो, शादी हो रही है। रुको जरा, बाहर कोई आया, मैं देखता हूँ जाके। चलो बस ठीक है, बहुत अच्छी लग रहा है। हाँ ठीक है। अरे बस एक तस्वीर बहुत है, इससे शादी की वीडियो भी बनानी है हमने। कैसे हैं आप लोग? आइए। बहुत शुक्रिया। याले कहाँ है? हाँ आ रहे हैं वो लोग। हाँ आगे हम लोग तैयार हैं। अरे जमीन, तुम भी आ गए? सब लोग कैसे पहुंच हो गए? तुम? तैयार है? सभी हाँ तैयार। तैयार है सब लोग। रुको, बस अभी आया। अख्तान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। तो क्या आप शिराज अख्तान को अपने निकाह में कबूल करती हैं? कबूल है, हमेशा के लिए। शिराज अख्तान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। तो क्या आप शिराज अख्तान को अपने निकाह में कबूल करती हैं? कबूल है, हमेशा के लिए। मिस्टर शिराज अख्तान, आप फिजा अली बोल के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप फिजा अली बोल को अपने निकाह में कबूल करते हैं?
मुझे कबूल है। अरे वाह भाई ये बात। अरे जोर से बोलो यार। अच्छा, तो आप लोग इस शादी के गवाह हैं। हाँ। क्या आप सब इस शादी से खुश हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर साइन कर दीजिए बिल्कुल। आप लोग। फिजा बासत के पाँव पे मारो। क्या भी करना जोर से। बस ना, बस। अब एक दफा और मारे क्योंकि इसने बहुत तंग किया आपको। हाँ मारे। मिस्टर शिराज, मिस फिजा, अब कानूनी तौर पर आप दोनों मियाँ बीवी हैं। मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए आप लोग। और ये लीजिए अपना शुक्राना। तो तुम अपने साथ लेके चले गए। आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी अगर आप चाहें तो? हाँ जमील, करना तो चाहूंगी मगर मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता। डांस तो मुझे भी नहीं आता, पर कोशिश करके देखते हैं। आ जाओ। तुम बहुत अच्छे हो जमील, और ये बहुत खूबसूरत फीलिंग है। वाकई। तो चले फिर। हिकमत, क्या डांस करें हम भी? नहीं करना मुझे ज़ैनब। क्या मसला है तुम्हारे साथ? उसके साथ डांस कर लो ना। हाँ, मुझे डांस नहीं आता। फिर भी डांस करो उसके साथ जाकर। चलो। किरण, क्या हम भी डांस करें? मजा आएगा बहुत। हाँ क्यों नहीं फारूक। बासत, क्या सच में शादी हो गई है हमारी? मुझे तो ख्वाब लग रहा है ये सब कुछ। क्या करूं, चुटकी काट के यकीन दिलाऊं तुम्हें, या फिर ऐसा करता हूं हक कर ले? सब देख रहे हैं हमारी तरफ। मुझे कुछ बताना है। वो जिस वेडिंग गिफ्ट की तुम लोग तैयारी कर रहे थे मेरे लिए, वैसा सरप्राइज कुछ भी नहीं है ना? यार मैं चाहता तो था कि तुम्हें सरप्राइज दूं, लेकिन तुम्हारी विश क्या है तुमने बताया ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना? क्या मतलब? झूठ क्यों बोलूंगा? थोड़ी देर के बाद बताऊंगा तुम्हें। फिक्र नहीं करो, कल जब हम दोनों सोकर उठेंगे और ये खूबसूरत चेहरा मेरे सामने होगा, तो उस वक्त मैं सब कुछ बता दूंगा।
हो मेरी जान, रो क्यों रही हो? वो दूर नहीं रहते, यहाँ करीब ही तो रहते हैं, और सुबह तो वैसे ही उनसे मिलने जाएंगे। मिस्टर प्रोसिक्यूटर जी, मैं एक कंप्लेंट फाइल करना चाहता हूं जी, बस थोड़ा अर्जेंट है जी। केस तैयार कर लिया है मैंने, आज क्या किसी वक्त मिल सकता हूं मैं आपसे? ठीक है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा वहां पर। थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग। फिर से यहाँ क्यों आ गए हो तुम? मैं अपने नए ऑफिस में मूव हो रहा हूं। बस मैं ये पूछने आया था कि अगर तुम्हें इन फाइल्स की जरूरत है तो तुम अपने पास रख लो। ये लो। ये तो पिटीशन तुमने फाइल की थी ना? सारी एक्सपर्टीज हैं तुम्हारे पास, ये लो, रखो इसे तुम। अच्छा, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं जो छोड़ के नहीं जाना चाहता मैं। एक मिनट इंतजार करो मेरा, यहाँ कैबिनेट चेक करने दो मुझे। ये लो। ठीक है, शुक्रिया। और जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो मुझे कॉल जरूर करना, ओके? तुम जानते हो हम दोनों वकील हैं, अब कोर्ट में ही मुलाकात होगी हमारी। हैव अ नाइस डे। जरूर। बोलो माजिद, काम हो गया? फाइल आ गई मेरे पास। थैंक गॉड। कुछ मिसिंग तो नहीं है उसमें? नहीं, सब कुछ है उसमें। गुड, वो फाइल फौरन मेरे पास ले आओ। ओके, मैं आ रहा हूँ।